जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। आज विश्व योग दिन है 21 जून और सभी योगा प्रेमी को विश्व योग दिन की खूब खूब बधाइयां, खूब खूब शुभेच्छा। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से महसूस करने की कोशिश। सांस लेने का या छोड़ने का प्रयत्न न करते हुए सिर्फ सांस को देखें, उसे महसूस करें, उसका अनुभव करें। सांस की वजह से शरीर में हो रहे परिवर्तन को फील कीजिए। प्राण प्रेक्षण। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, सांस के साथ आ रही हवा, हवा की क्वांटिटी, हवा की मात्रा, वो सब कुछ महसूस करने का प्रयत्न करेंगे। श्वास प्रेक्षण। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। बदली हुई शारीरिक परिस्थिति का अनुभव करें। सहज शरीर की स्थिरता, मंद सांसें, मन की सहज एकाग्रता, पूर्णतया स्थिर योग का अनुभव। 3 निम्न पट्टी के ओंकार। संपूर्ण रेचक, पूरक,
चतुर्थ मानसिक ओंकार पूरा, मनोमन उच्चार। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक आगे झुका हुआ, एक सुर, एक ताल और एक भाव से ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, आगे झुकना। नमन मुद्रा, धीरे से वापस ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए, आंख खोलिए। स्पेशल मेडिटेशन टेक्निक्स, तीसरा और आखिरी दिन। 2 दिन में हमने कई टेक्निक के प्रयोग किए, कुछ जानने का प्रयत्न किया कि ध्यान यानी क्या। ध्यान यानी एक सिंपल डेफिनेशन, कंसंट्रेशन। सही मायने में कंसंट्रेशन यानी धारणा, और जब धारणा घट्ट होती है तब वो ध्यान कहलाती है। हम पानी को डालेंगे तो पानी की धार स्ट्रेट नहीं होती, घट्ट नहीं होती, लेकिन तेल की धार बिल्कुल घट्ट होती है। तब जब हमारी बिखरे हुए विचार हम एकत्र करने का प्रयत्न करते हैं, वो धारणा होती है। फिर जब धारणा घट्ट बन जाए, जैसे तेल की धार की तरह विचार एक तार में बहने लगते हैं, वो ध्यान कहलाता है। ध्यान में हम खो जाते हैं। जो प्रत्यय है, जो ऑब्जेक्ट है और जो ध्यान करने वाला है, दोनों एक हो जाते हैं, एक का लय हो जाता है। एक तांता, यत्र प्रत्येक तांता ध्यानम, ऑब्जेक्ट में खो जाना, विषय में सम्मिलित हो जाना, अपने आप को डुबा देना, वो ध्यान कहलाता है। अपने आप को खो जाना ध्यान कहलाता है। तो कई प्रश्न आते हैं, तो फिर नींद क्या है? जब हम नींद करते हैं तब कॉन्शियस सो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। अगर गहरी नींद लग गई और बाहर कितना भी आवाज हो रहा है हमें पता नहीं चलता, तो क्या नींद और ध्यान एक ही है? नहीं, नींद अचेत ध्यान है, क्योंकि चेतना का प्रत्यय नहीं, अवेयरनेस वहां पे आपको पता ही नहीं क्या है। प्रत्यय का अभाव होता है, मतलब उद्देश्य की सजागता नहीं होती। इस तरह नींद अचेत ध्यान है और ध्यान सचेत नींद है। मतलब आप उस गहरी विश्रांति में हो जब आपको चेतना का अस्तित्व है, आपको चैतन्य पता है, आप अवेयर हो। सचेत ध्यान। नींद अचेत ध्यान है, ध्यान सचेत नींद है। मतलब ध्यान में अवेयरनेस जरूरी है। आपको पता होना चाहिए भीतर से आप क्या हो। नींद बेहोशी है। नींद से क्या होता है? शरीर को विश्रांति मिलती है, थका हुआ मन शांत हो जाता है, फिजिकल बॉडी को, मेंटल बॉडी को विश्रांति मिलती है। लेकिन ध्यान से फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, सबकॉन्शियस, तेजस शरीर और प्राणिक शरीर हर लेवल पे इफेक्ट होती है। सबसे ज्यादा चित्त की शुद्धि, चित्त में प्रवेश कर पाना कब पॉसिबल है? जब आप ध्यान में जाते हो। आप नींद में चित्त में प्रवेश नहीं करते। नींद में चित्त आपका कब्जा ले लेता है और ड्रीम्स, सपने, कल्पनाएं, कभी लोग नींद में बड़बड़ाते हैं, नींद में डर जाते हैं, क्योंकि तब आपका कब्जा चित्त के पास होता है। जब ध्यान में आप चित्त में प्रवेश करते हो और चित्त की सफाई शुरू करते हो। इसलिए ध्यान नींद से काफी गहरा अनुभव है।
आगे बढ़ते हैं। कल हमने अभ्यास किया था, कल पिंडस्थ ध्यान का अभ्यास किया था। ये जो भक्ति प्रधान लोग हैं, जो भक्त योगी है, उनके लिए कैटेगरी है पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, जो डायरेक्ट भगवान के रूप से जुड़े हुए हैं। डिफरेंट अपने आप को उस रूप से लय करना है, अपने आप को कंप्लीट सरेंडर करना है, खो जाना है, सबलाइन हो जाना है। उसके पहले हम कपालभाति का एक नासिका से, दूसरी नासिका से और एक राउंड करेंगे। तीनों टाइम हम लोग रंगों का ध्यान कर लेंगे। एक हमारा विषय आता है, हम अक्सर करते रंगों का ध्यान, क्योंकि रंग हमारे भाव को ज्यादा प्रभावित करते हैं। और अगर आप मेंटली इमोशनली डिस्टर्ब हो, कुछ आपको इमोशन सता रहे हैं, कुछ कमियां हैं, वो रंगों के माध्यम से हम आसानी से दूर कर सकते हैं। पहले हम रंगों का ध्यान करते हैं, फिर पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। चलो, सबसे पहले कंडीशन है रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी, इरेक्ट, हाथों की इस तरह, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा या योग मुद्रा, समाधि मुद्रा, जिस भी मुद्रा में आप कंफर्टेबल हो। शरीर को अकड़ नहीं रखना है, सीधा रखना है, बिल्कुल ढीला और सीधा। सावधान, श्वसन मार्ग शुद्धि कर लेंगे पहले। दूसरी साइड से लेफ्ट नासिका से 40 स्ट्रोक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचर, पूरा शुरू। बाएं शरीर का अनुभव, आंतरिक श्वसन पूरे बाएं शरीर में हो रहा है। लेफ्ट बॉडी आंतरिक श्वसन कर रही है, उसमें स्पष्ट अनुभव करें। सुसुप्त शरीर और जगा हुआ शरीर दोनों में क्या फर्क है, इस बात का अनुभव करें। राइट बॉडी सुसुप्त शरीर है, लेफ्ट बॉडी जगा हुआ शरीर है, अलर्ट और अवेयर शरीर, उसका अनुभव करें। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से रेचर, पूरा शुरू। राइट बॉडी सक्रिय, लेफ्ट बॉडी निष्क्रिय। दाहिने शरीर में आंतरिक श्वसन का अनुभव कीजिए। दाहिने शरीर का प्रत्येक ऊर्जा आंतरिक श्वसन कर रहा है, हो रहा है। शरीर का प्रत्येक कोश अलर्ट हो चुका है। सावधान। रंगों का ध्यान, हम 3 रंग का ध्यान करते हैं। सब रंग के खुद के कैरेक्टर है। हम सफेद रंग, केसरी रंग और लाइट ब्लू।
नीला रंग। इन तीन का ध्यान करेंगे। पहले 50 स्ट्रोक कपालभाति, रेचक, पूरक, दोनों नासिका से शुरू। कपाल के मध्य में आंखों के समक्ष सफेद रंग, बर्फ की फैली हुई चादर, बर्फ से लदा हुआ पहाड़, चारों ओर सफेद रंग, शुद्ध सफेद रंग और चमक रहा है, प्रकाशमय सफेद रंग। बार बार सफेद रंग को देखने का प्रयत्न। अत्र तत्र सर्वत्र सिर्फ सफेद रंग, ऊपर नीचे दाईं ओर बाईं ओर। सिर्फ सफेद रंग को महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है, सारे प्रकार की एंजाइटी अपने आप शांत हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन शांत हो जाता है, तनाव से मुक्ति मिलती है, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर अपने आप शांत हो जाते हैं, मानसिक तनाव कम हो जाता है। सावधान। कपालभाति का दूसरा राउंड, दोनों नासिका से पूरक, शुरू। सहज कुंभक। आंखों समक्ष भगवे रंग का ध्यान, केसरी रंग, सैफरन रंग, भगवे रंग की ध्वजा, उगता हुआ सूर्य, केसरी रंग का फार्म, शौर्य का प्रतीक, अनासक्ति का प्रतीक, मक्कमता का प्रतीक, सेवा का प्रतीक, विरक्ति का प्रतीक, भगवा रंग, डिटैचमेंट। पदार्थ के मोह से मैं बाहर निकल रहा हूं। मोह कषाय मेरा शांत हो रहा है, लोभ कषाय मेरा मंद हो रहा है, चैतन्य तत्व की मुझे अनुभूति हो रही है। भीतर के अस्तित्व का मुझे एहसास हो रहा है। सावधान। कपालभाति का तीसरा राउंड, दोनों नासिका से रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक,
आंखों के समक्ष आसमानी कलर, लाइट ब्लू, आकाश को देखने का प्रयत्न, इनफाइनाइट आकाश, मेरी वृत्तियां, मेरी वासनाएं, मेरी आंतरिक इच्छाएं विलीन हो रही है इस अनंत आकाश में। मेरा मान कषाय, मोह कषाय विलीन हो रहा है। मेरी असीमित मानसिक अवस्था, मेरी सीमित मानसिक अवस्था असीमित हो रही है। मेरी सीमित सोच असीमित हो रही है। मेरी चेतना का विकास हो रहा है। मेरे आंतरिक सौंदर्य का विकास हो रहा है। चेतना की ऊंडाई और चेतना का विकास इस आकाशी कलर के ध्यान से संभव है। मेरी सारी मानसिक ग्रंथियां टूट रही है। मन बिल्कुल शांत, एकाग्र, स्थिर। अब तीनों रंग का बार बार ध्यान, सफेद रंग मेरा क्रोध कषाय शांत कर रहा है। केसरी रंग मेरा लोभ कषाय शांत कर रहा है। मेरी ग्रीड कम कर रहा है। और लाइट ब्लू आकाशी कलर मेरा अहंकार, मेरा ईगो, मेरी लस्ट, मोह माया कम कर रहा है। ये तीनों रंग मेरे चार कषाय, एंगर, ग्रीड, ईगो एंड लस्ट, उसे नष्ट कर रहे हैं। मेरे चार कषाय नष्ट हो रहे हैं। और पांचवा मिथ्यात्व, जिसे अविद्या भी कहते हैं, वो भी मेरा नष्ट हो रहा है। शुद्ध ज्ञान का मुझे परिचय हो रहा है। मैं शांत, शौर्यवान और विरक्त हो रहा हूं। दोनों हथेलियों का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। इस तरह रंगों का ध्यान, पर्टिकुलर कैरेक्टर लेके हमारी जो त्रुटियां हैं, गुस्सा हमारा वीक पॉइंट है, हमारा कषाय है, वो निकालना है। उसे ग्रीड को निकाल के फेंकना है। परिग्रह की वृत्ति है, उसे निकाल के फेंकना है। अहंकार है, उसको फेंकना है। रंगों के माध्यम से हम ये त्रुटियां दूर कर सकते हैं। ये रंगों का ध्यान है। अब करेंगे हम पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। सावधान, कपालभाति। इसके पहले खुद के भगवान, यानी आप जिस भगवान को मानते हो, जिसकी डेली अगरबत्ती करते हो, जिसकी पूजा प्रार्थना करते हो, जिस भगवान की छवि आपके घर में है, जो आप बचपन से जिसको पूजते आए हो, उसके आकार का आपको आलम्बन लेना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। 21 कपालभाति, रेचक, पूरक, सुर। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, स्थिरता का अनुभव, एकाग्रता का अनुभव, सहज ध्यान का अनुभव। मेरी आंखें, मेरी आंखों समक्ष
मेरे भगवान की, मेरे आराध्य देव की, मेरे ईश्वर की प्रतिमा, मूर्ति, फोटो या छवि मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। सर से पांव तक खूब ध्यान से मेरे भगवान के इस रूप को मैं देख रहा हूं। ये भगवान का चित्र या प्रतिमा स्वरूप है। जिन प्रतिमा जिन सारखी, भगवान की प्रतिमा भगवान जैसी ही होती है। पिंडस्थ, भगवान के शिखर पे मुकुट है, आंखों से करुणा बरस रही है, चेहरे पे उपशांत भाव है, शरीर बिल्कुल स्थिर है, स्थिर और शांत, शांत और सौम्य, सौम्य और करुणाशील, प्रशस्त। ये भगवान के पिंड का मैं ध्यान कर रहा हूं। पूर्णतया मैं भगवान के पिंड को, भगवान के शरीर को, भगवान के आकार को साकार कर रहा हूं। पिंडस्थ ध्यान से आगे बढ़ के मैं पदस्थ ध्यान की ओर प्रयाण कर रहा हूं। अब मैं मेरे भगवान के आंखों से बरस रहे तेज को, प्रकाश को, शौर्य को, ज्ञान को नहीं झेल पा रहा हूं और भगवान के पैर, सिर्फ चरण का ध्यान कर रहा हूं। पद्मासनस्थ प्रतिमा है तो पद्मासन में सिर्फ दोनों पैर मुझे दिखाई दे रहे हैं और उन दोनों पैर पे मेरे हाथ रख दिए हैं और मैं पदस्थ ध्यान में लीन हो रहा हूं। मेरे भगवान खड़े हैं तो दोनों चरणें, सिर्फ दोनों चरण भगवान के मेरे कपाल के नीचे दोनों चरण है भगवान के। मेरा शीश भगवान के चरण में झुक गया है। मैंने दोनों हाथों से भगवान के चरण को पकड़ लिया है। पदस्थ ध्यान, मेरे भगवान के पद के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कपाल का भगवान के पैरों को स्पर्श हो रहा है। कृपा का अनुभव हो रहा है। भगवान के रोम रोम से बहने वाली करुणा और आशीर्वाद मेरे कपाल को स्पर्श हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं भगवान के मुखारविंद को देखने का, लेकिन मैं उस तेजोमय प्रकाश को नहीं देख पा रहा हूं और अनायासी में भगवान के पद का ध्यान करता हूं। पदस्थ ध्यान में विलीन हो रहा हूं। मेरा अहंकार विलीन हो रहा है। मेरा अस्तित्व गल रहा है। मैं भगवान के पद में खो रहा हूं। दोनों हाथ से मैंने भगवान के चरण को पकड़ के रखा है और एक अद्भुत एहसास का मुझे अनुभव हो रहा है। कभी न किया हुआ रोम रोम मेरा विकस्वर हो रहा है। एक चैतन्य का महापुंज भगवान के चरणों से मेरे शरीर में प्रविष्ट हो रहा है। पदस्थ ध्यान मेरा रोम रोम विकसित कर रहा है। मेरे रोम रोम में मेरी चेतना का अनुभव हो रहा है।
हल्केपन का अनुभव हो रहा है, चैतन्यशीलता का अनुभव हो रहा है, पवित्रता का अनुभव हो रहा है। सूक्ष्म प्रकाश का पुंज मेरे पूरे शरीर में भीतर यात्रा कर रहा है। भगवान के चरण छोड़ने का मुझे मन नहीं कर रहा है। भगवान के चरण में मैं लीन हो गया हूं, लीन हो गया हूं, लीन हो गया हूं। धीरे धीरे मैं रूपस्थ ध्यान की ओर बढ़ रहा हूं। दूर से मेरे भगवान के अलौकिक रूप को मैं देख रहा हूं और मेरी आंखें चकाचौंध हो जाती है। मेरी आंखें फटी की फटी ही रह जाती है। मेरे भगवान का मुखारविंद सहस्त्रों योजन सूर्य से भी अधिक प्रकाशमय, आंखों से बह रहे दया के फुआरे। मुखारविंद, उपशांत और सौम्य चेहरा, प्रकाशमय, शौर्यमय, क्रांतिमय, हजारों वॉट का बल्ब जैसे चमक रहा हो वैसा शौर्य। और भगवान का चेहरा, अलौकिक रूप, सुंदर निर्दोष बालक जैसा निरंतर हंसता हुआ चेहरा मैं देख रहा हूं। मेरे भगवान के अलौकिक रूप को देख रहा हूं मैं। और भगवान के मस्तक के पीछे एक चक्र घूम रहा है। वो चक्र इतना तेज से घूम रहा है कि भगवान का भामंडल मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और ध्यान से भगवान के रूप को देख रहा हूं तो भगवान के प्रत्येक अंग में से किरणें निकल रहे हैं, एक ओजस्वी किरणें, और पूरे कमरे को प्रभावित कर रहे हैं। वो किरणें की बूंदे मेरे शरीर पे पड़ रही हैं और मुझे आह्लादक अनुभव हो रहे हैं। भगवान की करुणा, भगवान की अपार कृपा मुझ पे बरस रही है। उनके अलौकिक रूप को देख के मैं घनीभूत हो रहा हूं। मेरा अस्तित्व विलीन हो रहा है, मेरा अस्तित्व पिघल रहा है। भगवान के रूपस्थ ध्यान में मैं खो गया हूं, खो गया हूं, खो गया हूं। मेरा अस्तित्व नहीं रहा, मैं विलीन हो गया हूं, विलीन हो गया हूं। चारों ओर प्रकाशमय, ऊर्जामय, तेजोमय, वर्तुलमय भगवान का अलौकिक रूप देख रहा हूं। मेरे रोम रोम में सूक्ष्म चक्षु पैदा हो गए। मेरा रोम रोम भगवान के रूप को देख रहा है। और भगवान के रूपस्थ ध्यान को करते 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 हुए मैं रूपातीत ध्यान की ओर अग्रसर हो रहा हूं। सिर्फ मुझे आकार दिखाई दे रहा है और पुरुषाकार, जैसे जिस आकार में मैं बैठा हूं, पद्मासनस्थ, मेरा पद्मासन में मुझे मेरा आकार दिखाई दे रहा है। मुझे अनुभूत हो रहा है कि परमात्मा, मेरे भगवान निरंजन है, निराकार है और मेरे भीतर बसी आत्मा भी निरंजन है, निराकार है। मेरी आंखों समक्ष एक पद्मासनस्थ आकार, पुरुषाकार, एक ब्लैंक आकार दिखाई दे रहा है। सिर्फ मेरा अस्तित्व
पुरुषाकार आकार, एक पद्मासन में बैठे हुए साधक का आकार दिखाई दे रहा है। छाती के मध्य में, उस आकार के छाती के मध्य में प्रकाशमय ज्योति सुलग रही है। उस प्रकाशमय ज्योति का अनायास में ध्यान कर रहा हूं। वही ज्योति मेरे भीतर सुलग रही है। मेरे हृदय के बीच में उस ज्योति का मैं अनुभव कर रहा हूं। प्रकाशमय ज्योति, ज्ञानमय ज्योति। प्रकाशमय ज्योति, ज्ञानमय ज्योति का मैं अनुभव कर रहा हूं। रूपातीत अवस्था का मैं ध्यान कर रहा हूं और मेरे हृदय के भीतर में उसी ज्योतमय ज्योत का अनुभव कर रहा हूं। धीरे धीरे ये ज्योत मेरे कपाल में स्पष्ट हो रही है। मेरे कपाल में बिल्कुल स्पष्ट हो रही है और मेरे भीतर ब्रह्मरंध्र के नीचे आज्ञा चक्र के 5 उंगली भीतर मस्तिष्क के मध्य में ये प्रकाशमय ज्योत जल रही है। मुझे दिव्य ज्ञान की अनुभूति हो रही है। लीनता, मैं अपने आप में खो गया हूं। निरंजन निराकार, सर्व पापों से मुक्त, शुद्ध एवं ज्ञान युक्त, दर्शन युक्त, चरित्र युक्त, ज्ञान से संपन्न आत्मा का मुझे एहसास हो रहा है। ज्योत मेरे शरीर के भीतर प्रज्वलित हो रही है। रूपातीत अवस्था अनुभव कर रहा हूं। मेरे अस्तित्व का रूपातीत ज्योत में विलीन हो रहा है, विलीन हो गया है। दोनों हाथों का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। खूब घर्षण करेंगे, चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। इस तरह भक्त योगी क्यों कितनी इस तरह भक्त योगी जो भक्ति संप्रदाय को मानते हैं, जो हृदय से भक्त है, वो इस तरह भगवान का आलम्बन लेके पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, यानी पहले आकार, फिर आकार को साकार करना है, आकार को साकार करके फिर निराकार की ओर जाना है। आकार, साकार, निराकार, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, इस तरह ध्यान कर सकते हैं। अपने आप लीनता आ जाएगी। किसी एक पद का भी ध्यान कर सकते हैं। ये बहुत गहरा विषय है, बहुत अनुभव सिद्ध है और अक्सर हमारे इंडिया में, भारत में हम जितनी भी प्रतिमाएं पाते हैं, हर गली में, हर चौराहे पे मंदिर है, हर घर में एक फोटो है, क्योंकि पूरा एशिया खंड भक्ति प्रधान है। हम जल्दी सरेंडर हो जाते हैं, अपने आप हमारे हाथ जुड़ जाते हैं। हम कहीं से निकले, भगवान को देखा, अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं। भीतर से हम भक्ति प्रधान है। तो इस तरह भक्ति प्रधान है वो इस पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत का सहारा लेकर निरंजन निराकार मूल अस्तित्व को पा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं पंच महाभूतों का ध्यान। पंच महाभूतों का ध्यान बेसिकली धारणा के लिए है।
भीतरी अशुद्धियां, भीतरी जो शरीर की अशुद्धियां है उससे, क्योंकि शरीर हमारा पंच महाभूत से बना है, पंच महाभूत से बना है, तो पंच महाभूत कहीं भी मिले शरीर अपने आप उससे जुड़ जाता है, क्योंकि समान आकर्षण होता है। जैसे लोह चुंबक है, लोहे को खींचता है, क्योंकि लोह चुंबक लोहे से ही बनता है। इस तरह हमारा पंच महाभूत, हमारा शरीर पंच महाभूत के ध्यान से जल्दी सूझ जाता है। हम कहीं जंगल में जाते हैं, गार्डन में, नदी किनारे, पर्वत पे, वहां पंच महाभूत ज्यादा विद्यमान होता है, तो वहां ध्यान आराम से लगता है। हम आज पंच महाभूत को ध्यान के रूप में लेकर हमारे शरीर की अशुद्धियों का नाश करेंगे, और शरीर को, स्थूल शरीर को, यानी कि हमारे फिजिकल बॉडी को, और मानसिक शरीर को, और तेजस शरीर को, और कार्बन शरीर, ये चाहते। फिजिकल शरीर में कौन सी अशुद्धियां होती है? कफ, पित्त, वायु, विजाती द्रव्य, टॉक्सिन्स वगैरह। मानसिक शरीर में कौन सी होती है? विकृतियां, वासना है, इच्छा है, वृत्तियां। तेजस शरीर में, तेजस शरीर हमारी जो त्रुटक है, हमारी प्राण शक्ति कम हो जाती है, वो तेजस शरीर की त्रुटि। और कार्बन शरीर हमारे इतने सारे कर्म है, जब तक कर्म की निर्जरा नहीं होती कार्बन शरीर शुद्ध नहीं होता। और कार्बन शरीर हमारी प्रवृत्ति को उत्तेजन देता है, निमित्त देता है। तो पंच महाभूतों का ध्यान करके हम इस तरह आज स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, यानी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, तेजस और कार्बन, इन चार शरीर को शुद्ध करेंगे। इस तरह मैं बताऊंगा, उस तरह फील करते जाइए अपने आप। हम सबसे पहले पृथ्वी तत्व से शुरू करेंगे। पृथ्वी तत्व, फिर आएगा अग्नि तत्व, फिर वायु तत्व, फिर जल तत्व, और फिर प्रकाश तत्व, आकाश। चलो 21 कपालभाति, कम से कम ये 10 मिनट चलेगा, 10 से 15 मिनट ये प्रयोग चलेगा। काफी इफेक्टिव है। अगर शरीर को शुद्ध करना है तो पंच महाभूत, यानी इसके आग्नेयी धारणा, वारुणी धारणा, मारुति धारणा, तत्वभूत धारणा और तेज धारणा, यानी धारणाओं का अभ्यास है। हम सब धारणाओं को साथ में अभ्यास, धारणाएं किसकी करनी है? पंच महाभूत की करनी है। तो हम पंच महाभूतों के साथ धारणा का अभ्यास करके ध्यान का ये प्रयोग सिद्ध करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, 21 कपालभाति, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, मैं एक विशाल गार्डन में, बगीचे में एक काले रंग की वर्तुलाकार पत्थर की शिला पे पद्मासनस्थ रूप में बैठा हूं। मैं अपने आप को काले रंग के पत्थर की एक मजबूत शिला, पत्थर की शिला, उस पे पद्मासन में बैठा हुआ पा रहा हूं। चारों ओर घना जंगल है। सामने एक पानी की झील है। चारों ओर मंद मंद पवन बह रहा है। पत्थर की शिला जिस पे मैं बैठा हूं, पृथ्वी तत्व मेरे शरीर से पूर्णतया स्पर्शित है। मेरी सीट का हिस्सा, मेरी थाइस का हिस्सा, मेरी पिंडली का हिस्सा, मेरे घुटने, मेरा पंजा उस पत्थर की शिला को स्पर्श कर रहा है। मुझे स्पर्श का स्पष्ट अनुभव हो रहा है।
धीरे धीरे उस पत्थर की शिला अपना चुंबकीय पावर बिखर रही है, शुरू कर रही है, और मेरे शरीर की अशुद्धियां, मेरे स्थूल शरीर की अशुद्धियां धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उस पत्थर की शिला में घसी जा रही है। मुझे और गहराई से स्पर्श का अनुभव हो रहा है और चुंबकीय शक्ति से पत्थर की शिला मेरे शरीर के कई भीतरी टॉक्सिन्स को खींच रही है। मेरा पूरा शरीर नीचे की ओर खींच रहा है और मैं पत्थर की शिला पे ज्यादा से ज्यादा स्थिर हो रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा स्थिर हो रहा हूं। पत्थर की शिला धीरे धीरे धरती माता में प्रवेश कर रही है और मेरा शरीर भी धीरे धीरे धरती माता की गोद में नीचे जा रहा है और नीचे अब मेरी चारों ओर धरती माता और मेरी सीट के नीचे पत्थर की शिला और चारों ओर से मैं एक खिंचाव को महसूस कर रहा हूं और पृथ्वी तत्व में बसे चुंबकीय शक्ति से मेरे शरीर के टॉक्सिन्स, विजातीय द्रव्य, कफ, पित्त, वायु खींचे जा रहे हैं। मेरे शरीर में विद्यमान पृथ्वी तत्व बाहर के पृथ्वी तत्व से एक हो रहा है और मेरा शरीर सारे टॉक्सिन्स छोड़ चुका है, सारे विजातीय द्रव्य को छोड़ चुका है। फिजिकली स्थूल शरीर मेरा और शुद्ध हो रहा है और धीरे धीरे वही पत्थर की शिला ऊपर आ रही है और उसी गार्डन में एक 3-4 स्टेप्स के ऊपर स्थिर हो रही है। जिस काले पत्थर की शिला पे मैं ध्यान कर रहा हूं, इसकी चारों ओर एक कवच निर्माण हो रहा है। मेरा पूरा शरीर उस सूक्ष्म कवच से कवर हो रहा है। सूक्ष्म लेयर से मेरे पूरे शरीर को प्रोटेक्शन मिल गया है। पृथ्वी तत्व मुझे स्थिरता बख्श रहा है। धीरे धीरे बाहर से अग्नि की ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही है। जिस पत्थर की शिला पे मैं बैठा हूं, उस पत्थर की शिला की बाहरी भाग से अग्नि की ज्वालाएं प्रकट हो रही है। मैं काफी बीच में हूं और अग्नि की शिखाओं के बीच में और मेरे शरीर के बीच में काफी डिस्टेंस है, अतः मुझे एक भी अग्नि की शिखा मुझे स्पर्श नहीं कर सकती, लेकिन मुझे ताप का अनुभव हो रहा है। मुझे गर्मी का अनुभव हो रहा है। धीरे धीरे अग्नि तत्व प्रकट हो रहा है और मेरे शरीर का भीतर का अग्नि तत्व बाहर के अग्नि तत्व से सम्मिलित हो रहा है। धीरे धीरे अग्नि की ज्वालाएं बढ़ रही है और मेरे छाती के लेवल तक आ पहुंची है। अग्नि की ज्वालाएं और बढ़ रही है, शोल्डर की लेवल तक आ पहुंची है।
अग्नि की ज्वालाएं और बढ़ रही है और नासिका मार्ग तक आ पहुंची है। अग्नि की ज्वालाएं और बढ़ रही है और मेरे मस्तिष्क तक मेरा पूरा शरीर कवर हुआ है, इसलिए एक भी अग्नि की ज्वाला मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। फिर भी मेरे शरीर की चारों ओर अग्नि की ज्वालाएं लब लब करती हुई अग्नि की ज्वाला है और प्रज्वलित हो रही है और प्रज्वलित हो रही है। चारों ओर अग्नि की ज्वाला है। मैं गर्मी का अनुभव कर रहा हूं और मेरे नस नालियों में बसी अशुद्धियां दूर हो रही है। अशुद्धियां दूर हो रही है। मेरी सूक्ष्म नस नलिकाएं, मेरी ऊर्जा वाहिनियां, मेरी प्राण वाहिनियां इस गर्मी से सारा मल छोड़ रही है और मेरा सूक्ष्म शरीर और मेरा तेजस शरीर शुद्ध हो रहा है, जल रही है। मेरे शरीर की अशुद्धियां जल रही है। मैं शरीर की अशुद्धियां जल रही है उसे महसूस कर रहा हूं। चारों ओर अग्नि की ज्वाला है। मैं जिस पत्थर की शिला पे विराजमान हूं वो शिला भी खूब गर्म हो रही है, हो चुकी है और चारों ओर अग्नि ज्वालाएं, अग्नि ज्वाला है, अग्नि ज्वाला है। अग्नि ज्वालाएं और बढ़ रही है, आसमान को छू रही है और मेरा स्थूल शरीर, मेरा सूक्ष्म शरीर, मेरा तेजस शरीर, मेरा कार्मा शरीर उस अग्नि की ज्वाला से पवित्र हो रहा है। भीतरी कचरा जल रहा है, मेरा भीतरी कचरा जल रहा है। उस जले हुए कचरे को मैं महसूस कर रहा हूं। मेरे भीतर सूक्ष्म ज्वाला है, महसूस कर रहा हूं। मेरे स्थूल शरीर का कचरा जल रहा है, मेरे सूक्ष्म शरीर का कचरा जल रहा है, मेरी नसनालियों में बसा कचरा जल रहा है, मेरी प्राण वाहिनियों में बसा कचरा जल रहा है, मेरी अंतस्त्रावी ग्रंथियों में बसा कचरा जल रहा है। धीरे धीरे अग्नि तत्व शांत हो रहा है और मेरे शरीर का भीतरी अग्नि तत्व भी शांत हो रहा है। मेरे शरीर के भीतर बसे अग्नि तत्व से मेरे शरीर में कचरा पूरा जल गया है, पूरा कचरा जल गया है। अब मुझे पूरे शरीर में जले हुए कचरे की बदबू महसूस हो रही है। खूब ध्यान से मैं जानने की कोशिश करता हूं तो जला हुआ कचरा राख के स्वरूप में है। जले हुए कचरे की बदबू आ रही है। तब तीसरा तत्व वायु तत्व प्रकट हो रहा है और ब्रह्मांड से तेज गति से वायु बहने लगता है। मेरी शरीर की धड़कनें भी तेज होने लगती है। मेरे शरीर का वायु बाहरी वायु तत्व से, बाहर से जोर से बहे रहे पवन तत्व से मैच कर रहा है। मेरे श्वास की गति बढ़ रही है, बाहर से पवन की गति बढ़ रही है और जो जला हुआ कचरा है वो उड़ रहा है। मेरे शरीर के भीतर जला हुआ कचरा पड़ा था, जो तेज गति से मैं सांस ले रहा हूं, वो कचरा उड़ रहा है और जो मेरे बाह्य शरीर के ऊपर मस्तिष्क पे, शरीर पे जो कचरा, जो जली हुई राख है, जला हुआ कचरा, वो तेज गति से पवन भेज रहा है और तेज गति से पवन बह रहा है और तेज गति से पवन बह रहा है और ये जली हुई राख उड़ रही है, उड़ रही है, उड़ रही है। चारों ओर जली हुई राख उड़ रही है और धुंधला सा छा गया है। तब चतुर्थ तत्व जल तत्व बारिश होने लगती है, बारिश होने लगती है, खूब तेज गति से बारिश होने लगती है और धुंधलापन स्वच्छ होने लगता है। मेरा पूरा शरीर
मेरे पूरे शरीर पे अनराधार बारिश बह रही है। शरीर स्वच्छ हो रहा है, स्वच्छ हो रहा है, स्वच्छ हो रहा है। मस्तिष्क पे मुसलधार बारिश बरस रही है और जली हुई राख, बिखरी हुई राख पानी से स्वच्छ हो रही है। मेरा पूरा शरीर धुल रहा है। मस्तिष्क पे बरस रहा पानी मस्तिष्क को शुद्ध कर देता है। मेरा चेहरा शुद्ध हो गया है। ये पानी मेरे खभे पे बरस रहा है और मेरी छाती पे और मेरे पेट पे और मेरे पैरों पे, मेरे हाथों पे, मेरे पूरे शरीर को इस तरह मुसलधार बरसने वाली बरस ने शुद्ध कर दिया है। पूरा शरीर मेरा शुद्ध हो चुका है। पवन तत्व से उड़ी हुई राख अभी पानी में बह गई है और पूरा शरीर, पूरा गार्डन, पूरा एटमॉस्फेयर शुद्ध हो गया है, शुद्ध हो गया है, शुद्ध हो गया है। और तब पांचवें तेज तत्व का विद्यमान होता है। सुंदर प्रकाश की किरणें आ रही है और पूरा जहां प्रकाशमय हो रहा है। सूर्य की सुंदर किरणें पूरे सृष्टि को उजागर करती है और मेरा आंतरिक तेज विद्यमान हो रहा है और मैं आंतरिक तेज का अनुभव कर रहा हूं। मैं शुद्ध ज्ञान की ज्योति का अनुभव कर रहा हूं। मेरे शरीर के भीतर बसे पंच महाभूत में और भीतर बसे शुद्ध शक्ति स्वरूप तेज ज्ञान का अनुभव कर रहा हूं। भीतरी तेज का अनुभव कर रहा हूं। पृथ्वी तत्व ने मुझे स्थिरता दी है। अग्नि तत्व ने मुझे शुद्धता बख्शी है। वायु तत्व ने मुझे प्रकंपन, अप्रकंपन, प्रकंपन से अप्रकंप होने की, जल तत्व मुझे फ्लेक्सिबिलिटी, लवचिकता प्रदान कर रहा है और तेज तत्व मुझे शुद्ध आत्मिक दान दे रहा है। प्रकाश में शुद्ध अस्तित्व का अनुभव कर रहा हूं। उस पत्थर की शिला पे शुद्ध एवं सात्विक अस्तित्व का अनुभव कर रहा हूं। मेरे शरीर की, मेरे मन की, मेरे चित्त की, मेरे सूक्ष्म शरीर की, मेरे तेजस शरीर की और मेरे कार्बन शरीर की सारी अशुद्धियां नष्ट हो चुकी है। शुद्ध अस्तित्व का अनुभव, प्रकाशमय अस्तित्व का अनुभव, शुद्ध तेजोमय अस्तित्व का अनुभव, भार विहीन, भार विहीन प्रकाशमय अस्तित्व का अनुभव कर रहा हूं। ये पंच महाभूत और पंच धारणाओं का ध्यान मैं संपन्न कर रहा हूं। दोनों हथेलियों का दर्शन करके मैं बाहर आ रहा हूं। इस तरह अग्नि धारणा, वारुणी धारणा, मारुति धारणा, तत्वभूत धारणा और तेज धारणा का अभ्यास करके हम स्थूल शरीर से कार्बन शरीर तक शुद्धि की और शुद्ध प्रकाश में अस्तित्व का अनुभव कर सकते हैं। ये अग्नि धारणा बहुत बहुत साधना में ली जाती है। अग्नि की साधना कहते ताकि उस अग्नि का आलम्बन लेके शरीर के सारे स्तर को शुद्ध किया जा सके। यथाशक्ति आप किसी भी धारणा का, किसी भी महाभूत का आलम्बन लेके इस पंच महाभूत ध्यान का, इन पंच महाभूत से धारणाओं के ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं।
आगे का हम अभ्यास करेंगे पंचकोशीय धारणा। पंचकोशीय धारणा किस तरह करेंगे हम? हमारे शरीर में जो भीतर दिया विद्यमान है, आत्मा का स्वरूप क्या है? शुद्ध ज्योति स्वरूप है। उस शुद्ध ज्योति को हम भीतर प्रकट करेंगे और सारे लेयर से पास करेंगे, जिससे वो शुद्ध ज्योति हमारे सारे लेयर को प्रकाशित करती है, सारे लेयर को उजागर करती है और सारे लेयर का हमें अनुभव कराती है। सबसे पहले अन्नमय कोश जो पृथ्वी तत्व से अलग है, फिर प्राणमय कोश जो वायु तत्व से है, पृथ्वी, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश जो तेज तत्व से, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। भीतरी लेवल, हम भीतर हमारे सूक्ष्म शरीर में उत्पन्न हुई ज्योत से सारे 5 कोश को प्रभावित करेंगे। पंचकोशीय ध्यान 10 मिनट 15 मिनट चलेगा। कोशिश करें भीतर जाने की। 21 कपालभाति, रेचक, पूरक, सुख। पूरा सहज कुंभक, सहज ध्यान। धीरे धीरे मेरी आंखों के समक्ष आत्म ज्योति प्रकट हो रही है। सीने के मध्य में अनाहत चक्र यानी कि हृदय का स्थान और नाभि का स्थान, दोनों के बीच में मुझे ज्योति स्पष्ट दिखाई दे रही है। बंद आंखों से मैं मणिपुर चक्र से प्रकट हुई और अनाहत चक्र तर फैली हुई ज्योति को स्पष्ट देख रहा हूं और प्रकाशमय ज्योति और घट हो रही है और प्रविष्ट हो रही है। पूर्ण प्रकाशमय, पूर्ण प्रकाश से विद्यमान इस ज्योति में मैं विलीन हो रहा हूं और मेरा पूरा अस्तित्व उस ज्योति के भीतर विलीन हो रहा है और मेरे चारों ओर वो प्रकाशमय ज्योति प्रज्वलित हो रही है। अब ज्योति का आकार मेरे पद्मासन आकार से बहुत बड़ा हो गया है और उस ज्योति के बीच में मैं पद्मासन में बैठा पंचकोशीय ध्यान कर रहा हूं। मेरी चारों ओर शुद्ध ज्योति विद्यमान है और मैं उसके बीच में पंचकोशीय ध्यान करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा अन्नमय कोश, मेरा स्थूल शरीर इस ज्योति की सूक्ष्म पवित्रता से शुद्ध हो रहा है और मैं मेरे अन्नमय कोश की पवित्रता का अनुभव कर रहा हूं। मेरा अन्नमय कोश, मेरा स्थूल शरीर शुद्ध और पवित्र हो रहा है। मेरे पद्मासनस्थ आसन के चारों ओर पवित्र ज्योति सुलग रही है और उस ज्योति के भीतर
मेरा अन्नमय कोश पवित्र हो रहा है, दोष रहित हो रहा है। कफ पित्त और वायु के दोष नष्ट हो रहे हैं। मेरे मस्तिष्क के भीतर पड़े दोष नष्ट हो रहे हैं। कपाल के भीतर बसे दोष नष्ट हो रहे हैं। चेहरे के भीतर बसे दोष नष्ट हो रहे हैं। गले के भीतर रहे दोष नष्ट हो रहे हैं। पीठ के भीतर बसे दोष नष्ट हो रहे हैं। छाती के भीतर बसे दोष नष्ट हो रहे हैं। दोनों थाइस में बसे दोष नष्ट हो रहे हैं। दोनों घुटनों के दोष नष्ट हो रहे हैं। मेरा पूरा शरीर दोष रहित हो रहा है। मेरा अन्नमय कोश शुद्ध हो रहा है। चारों ओर शुद्ध आत्म तत्व की ज्योति और घनिष्ठ हो रही है और मेरा अन्नमय कोश भीतर से पवित्र हो रहा है। मेरी अब स्थिरता आ गई है, बिल्कुल पद्मासनस्थ अवस्था में स्थिर हो गया हूं और मेरा प्राणमय कोश शुद्ध हो रहा है। मेरी दोनों नासिकाएं बिल्कुल शुद्ध हो रही है। श्वसन नली मेरी बिल्कुल साफ और शुद्ध हो रही है। मेरे फेफड़े बिल्कुल साफ और स्वस्थ हो रहे हैं और मेरे पूरे शरीर में बसा सूक्ष्म प्राण, मेरा प्राणमय शरीर शुद्ध हो रहा है। मेरी चंचलता की वजह से, मेरी चित्त की अनेकाग्रता की वजह से, चित्त के भटकने से वजह से मेरी पूरे शरीर में प्राण शक्ति का विनाश होता है। वो प्राण शक्ति पुनः मैं प्राप्त कर रहा हूँ। मेरी प्राण शक्ति की अशुद्धि नष्ट हो रही है और मेरे प्राणमय कोश की शुद्धि हो रही है। मेरे प्राणमय कोश पवित्र हो रहे हैं, ज्यादा प्रकाशमान हो रहे हैं और उस पवित्र ज्योत की वजह से मेरा मनोमय कोश विकासशील हो रहा है। मेरा मस्तिष्क, मेरा ब्रेन, मेरा छोटा ब्रेन, मेरा बड़ा ब्रेन, मेरा लेफ्ट ब्रेन, मेरा राइट ब्रेन, मेरा लेफ्ट हेमिस्फीयर, मेरा राइट हेमिस्फीयर भीतर से शुद्ध और पवित्र हो रहे हैं। मेरा मनोमय कोश विकास हो रहा है। मेरी चेहरे की ग्रंथियां नष्ट हो रही है। मेरी चित्त की वृत्तियां नष्ट हो रही है और मेरे चित्त के भीतर बसे मेरे अशुद्ध संस्कार मेरे नष्ट हो रहे हैं। मेरे कर्मण शरीर में बसे मेरे कर्म के नष्ट हो रहे हैं और मेरे मनोमय कोश का विकास हो रहा है। विज्ञान में कोश, मैं भीतरी अस्तित्व का अनुभव कर रहा हूँ। मेरे स्थूल शरीर के और एक भीतर सूक्ष्म शरीर विद्यमान है, उसका अनुभव कर रहा हूँ। भीतर शरीर के और सूक्ष्म शरीर के भीतर तेजस शरीर विद्यमान है जो मेरे पूरे शरीर को प्राण शक्ति देता है। मेरे शरीर में मेरे मस्तिष्क को चलाने के लिए निरंतर मुझे 20 वॉट्स की ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा मुझे मेरा तेजस शरीर दे रहा है और मेरे शरीर के प्रत्येक कार्य को विद्यमान करने वाला कर्मण शरीर, इन स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, तेजस शरीर, कर्मण शरीर का मुझे अनुभव हो रहा है। मेरे विज्ञानमय कोश का विकास हो रहा है। विज्ञानमय कोश मुझे भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूतियां करवाता है। मैं मेरी ध्यानमय अवस्था की भीतरी अवस्थाओं की अनुभूति कर रहा हूँ। मुझे मेरे भीतरी अस्तित्व का अनुभव हो रहा है। मुझे मेरे शुद्ध हो रहे अस्तित्व का अनुभव हो रहा है और आनंदमय कोश, इस अनुभव से मुझे भीतरी आनंद की अनुभूति हो रही है। मेरा अस्तित्व विलीन हो रहा है
उस प्रकाशमय ज्योत में मेरा आनंदमय कोष डेवलप हो रहा है और मेरे अस्तित्व का उस शुद्ध प्रकाशमय ज्योत में विलीन हो रहा है। आत्मा मेरा आनंद है, आनंद आत्मा का गुण है और मेरा आत्मा आनंदमय है, प्रसन्नता है। पूरी ज्योत, प्रसन्नता की ज्योत में अनुभव कर रहा हूं। आनंदमय कोष को पूर्णतः ज्योत के स्वरूप में महसूस कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। आनंदमय कोष में विलीन हो रहा हूं, विलीन हो रहा हूं। अत्र तत्र सर्वत्र आनंद का अनुभव, आनंद का अनुभव। भीतरी आनंद, बाहर आनंद, अंदर आनंद, बाहर आनंद, ऊपर आनंद, नीचे आनंद। आनंद के महासागर में मैं डूब रहा हूं, आनंद के महासागर में डूब रहा हूं। दोनों हाथ का खूब घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। इस तरह ज्ञान की शुद्ध ज्योति का आलम लेके 5 कोष, हमारे पंचकोशीय स्तर को शुद्ध कर सकते हैं और आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। फिर भी हम जब शुद्ध आनंद है, भीतर आत्मा अस्तित्व है, जो जिसका आनंद गुण है, प्रसन्नता गुण है जिसका, फिर हमें दुखों की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि 4 कसाय हमारा पीछा नहीं छोड़ते। क्रोध, मान, माया, लोभ और 5वां मिथ्यात्व, जिसे अविद्या भी कहते हैं, योग की भाषा में उसे क्लेश कहते हैं। मिथ्यात्व वगैरह, क्लेश, पंच क्लेश, 4 कसाय और 5वां मिथ्यात्व, और जो भी पाप है, दुर्बुद्धि है, अहंकार, ईर्ष्या, अधिखाई, असूया, सब मिला के 4 कसाय और 5वां मिथ्यात्व, इसमें सब आ जाते। क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, अधिखाई, अहंकार, मिथ्यात्व, ये सब जब तक ये विद्यमान है, आत्मा का अस्तित्व होते हुए भी ये कसाय आत्मा पे छा गए हैं, हमारे शुद्ध, हमारे मूल अस्तित्व पे छा गए हैं और हमें दुखों की अनुभूति करवाते हैं। इन्हें जलाना आवश्यक है, इन्हें जलाना आवश्यक है। इसके लिए जैन शास्त्रों में एक अष्टकमल की साधना की है। जैसे आप कमल का अनुभव करेंगे, एक कमल को कल्पना में देखेंगे। कमल क्या होता है? कमल की पंखुड़ियां होती है। हम उसकी 8 पंखुड़ियां देखेंगे। 8 पंखुड़ी पे एक एक अक्षर को लिखा हुआ देखेंगे। पहली पंखुड़ी पे लिखा होगा क्रोध, दूसरी पंखुड़ी पे लिखा होगा मान, तीसरी पे माया, चौथी पंखुड़ी पे लोभ, 5वीं पंखुड़ी पे मिथ्यात्व, 6ठी पंखुड़ी पे ईर्ष्या, 7वीं पंखुड़ी पे अधिखाई और 8वीं पंखुड़ी पे अहंकार। क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, अधिखाई, मिथ्यात्व और अहंकार, ये एक एक पंखुड़ी पे लिखा हुआ पाएंगे हम। फिर भीतर उस कमल को उल्टा करेंगे और हमारे मणिपुर चक्र से अग्नि की ज्योत निकलेगी और वो अष्टपंखुड़ी को जला देगी। जैसे अष्टपंखुड़ी जलेगी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, अधिखाई, मिथ्यात्व और अहंकार नष्ट हो जाएंगे। यानी हमें दुखी करने वाले कसायों का हम नाश कर देंगे। ये अष्टकमल ध्यान है। 5 मिनट लगेगी, हम करेंगे उसे। इसके पश्चात आखिरी ध्यान पद्धति जो खूब हाई लेवल की है, ज्ञाता दृष्टा भाव, साक्षी भाव, अनासक्ति, विरक्ति और मैं कौन हूं, वो आखिरी ध्यान पद्धति वो 10 मिनट चलेगी। यानी 7:30 बजे हम पूर्ण करेंगे। अष्टकमल ध्यान हमारे भीतर आनंद का महासागर होते हुए भी
ये चार कसाय मिथ्यात्व वगैरह हमें दुखी करते, तो हम उसे आज जलाकर राख कर देंगे। आंखें बंद, 11 कपालभाति, रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथों की ज्ञान मुद्रा, भीतर हृदय के भीतर कमल की अष्ट कमल को पाइए, पूरा कमल, उसकी 8 पंखुड़ियां। पहली पंखुड़ी पे लिखा हुआ है क्रोध, एक पंखुड़ी पे क्रोध को लिखा हुआ स्पष्ट देखिए। दूसरी पंखुड़ी पे लिखा हुआ है मान, तीसरी पंखुड़ी पे लिखा हुआ है माया, चौथी पे लोभ, पांचवी पे मिथ्यात्व अविद्या, छठी पे ईर्ष्या, सातवीं पे अदेखाई और 8वीं पे अहंकार। पुनः पंखुड़ी पे लिखा हुआ महसूस करेंगे क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, ईर्ष्या, अदेखाई, अहंकार। अब इस लिखी हुई पंखुड़ियां और ये अष्ट पंखुड़ी वाला कमल हमारे भीतर विद्यमान है, उसे महसूस करें। वो पंखुड़ी वाला कमल भीतर घूम रहा है, चक्कर काट रहा है। धीरे से वो कमल उल्टा हो गया है, यानी कमल का मूल ऊपर आ गया है और अष्ट पंखुड़ियां नीचे की ओर। उल्टा अष्ट कमल पुनः घूम रहा है और अष्ट पंखुड़ियां क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, अदेखाई, मिथ्यात्व, अहंकार घूमती हुई महसूस हो रही है, घूम रही है। मेरे नाभि में से, नाभि चक्र से, मणिपुर चक्र से, तेज केंद्र से अग्नि उत्पन्न हो रही है, अग्नि की शिखा उत्पन्न हो रही है। धीरे धीरे अग्नि की ज्वालाएं बढ़ रही है और बढ़ रही है और बढ़ रही है। अग्नि शिखा कमल की पंखुड़ियों की ओर अग्रसर हो रही है और अग्नि ज्वाला कमल की पंखुड़ियों को स्पर्श कर रही है। जैसे अग्नि की शिखा ने कमल को स्पर्श किया, कमल का घूमना बंद हो गया है और पंखुड़ियां जलने लगी है। अग्नि की शिखा और प्रज्वलित हो रही है। मणिपुर चक्र से निरंतर खूब तेज गति से अग्नि निकल रही है और कमल की पंखुड़ियां जल रही है। क्रोध की पंखुड़ी जल रही है, जल रही है। मान की पंखुड़ी जल रही है, माया की पंखुड़ी जल रही है, लोभ की पंखुड़ी जल रही है, मिथ्यात्व की पंखुड़ी जल रही है, ईर्ष्या की पंखुड़ी जल रही है, अदिखाई की पंखुड़ी जल रही है और अहंकार की पंखुड़ी जल रही है। 8 पंखुड़ियां जल रही है। पंखुड़ियों ने अग्नि को धारण कर लिया है, अपने आप में पंखुड़ी जल रही है, पंखुड़ी जल रही है और जलती हुई पंखुड़ियों, क्रोध का नाश हो रहा है, मान का नाश हो रहा है, माया का नाश हो रहा है, लोभ का नाश हो रहा है, मिथ्यात्व का नाश हो रहा है, अहंकार का नाश हो रहा है, ईर्ष्या का नाश हो रहा है, अनिख्य का नाश, और सब पंखुड़ियां साथ में जल रही है और कमल पूरा जल रहा है
पूरा कमल जल रहा है और डांडी भी जल रही है, कमल की डंडी भी जल रही है। धीरे धीरे पूरा कमल जल चुका है पूरा कमल, और अग्नि की शिखा शांत हो रही है, शांत हो रही है, शांत हो रही है। अष्टकर्म जल चुके, 5 क्लेश जल चुके, 4 कसाय जल चुके, मुझे दुखी करने वाले 5 क्लेश, 4 कसाय, मिथ्यात्व, अविरति सब जल चुके, और भीतरी में प्रगाढ़ शांति का, आनंद का अनुभव कर रहा हूं, शुद्ध अस्तित्व का अनुभव कर रहा हूं। मुझे दुखे करने वाले सारे तत्व जल चुके हैं, और मैं सुख का, आनंद का, प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। दोनों हथेलियों का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। इस तरह अग्नि चक्र से अग्नि को प्रकट करके सारे दोषों को दूर करके आनंद का अनुभव कर सकते हैं। अब आखिरी ज्ञाता दृष्टा भाव, साक्षी भाव, अनासक्ति, विरक्त और मैं कौन हूं, सबसे डिटेच होना है। मतलब अपने आप को देख लो, आप कैसे, ये आपका मस्तिष्क, ये आपका शोल्डर, ये आपका पद्मासनस्थ अवस्था है, आप इस तरह बैठे हो, ये आपका शरीर इस तरह बैठा हुआ है। अब इस तरह आपको अपने आप को बैठा हुआ महसूस करना है, यानी आप एक हो जो बैठे हो, आपसे निकलकर एक निकलकर वो 2 बनेगा, दूसरा पहले को महसूस करेगा, फिर दूसरे में से तीसरा निकलेगा, तीसरा दूसरे को पहले को देखता हुआ महसूस करेगा। मतलब तीसरा क्या देखेगा कि दूसरा पहले को देख रहा है, तीसरे में से चौथा निकलेगा, चौथा क्या देखेगा कि तीसरा दूसरे को पहले को देखते हुए महसूस कर रहा है। इस तरह हम अपने भीतर 7 स्तर बनाएंगे, 7वां, 6ठे को, 5वें को, चौथे को, तीसरे को, दूसरे को पहले को देखता हुआ एक एक को महसूस करेंगे। हम अपने स्तर को भिन्न करते जाएंगे, डिटेच होते जाएंगे। इस तरह हम ज्ञाता दृष्टा भाव और साक्षी भाव को मजबूत बनाते जाएंगे। चलो करते हैं 21 कपालभाति, रेचक पूरा शुरू। सेज कुंभक, मैं अपने आप को पद्मासन में बैठा हुआ महसूस कर रहा हूं। 1 नंबर में अपने आप को महसूस कर रहा हूं। अब वहां से निकलकर मैं सामने बैठता हूं, मैं 2 नंबर हूं। अभी 2 नंबर 1 नंबर को देख रहा है। 1 नंबर पद्मासन में बिल्कुल सीधा टट्टार बंद आंखें की हुई सौम्य मूर्ति के साथ बैठा हुआ है। 2 नंबर 1 नंबर को देख रहा है। 2 नंबर से 3 नंबर प्रकट हो रहा है। 3 नंबर पद्मासन में स्थित 2 नंबर को 1 नंबर को देखते हुए देख रहा है। 3 नंबर 2 नंबर को 1 नंबर को देखते हुए देख रहा है। 3 नंबर से चौथा नंबर प्रकट हो रहा है। चौथा तीसरे को, दूसरे को, पहले को देखते हुए देख रहा है। एक के पीछे एक लेयर बन रहे हैं, एक के पीछे एक लेयर। पहला सबसे छोटा है, दूसरा इससे बड़ा है, तीसरा इससे बड़ा है, चौथा इससे बड़ा है, चौथा में से इससे बड़ा 5वां निकला। 5वां चौथे को देख रहा है, चौथा तीसरे को, तीसरा दूसरे को, दूसरा पहले को। 5वें में से 6ठा निकला।
छठा इन पांचों को देख रहा है। छठे में से सातवां निकला, सातवां छठे को देख रहा है। छठा पांच को, चार को, तीन को, दो को देखते हुए, दूसरा पहले को देख रहा है। तीसरा दूसरे को पहले को देखते हुए देख रहा है। चौथा तीसरे को दूसरे को पहले को देखते हुए देख रहा है। पांचवा चौथे को तीसरे को दूसरे को पहले को देखते हुए देख रहा है। छठा पांचवे को चौथे को तीसरे को दूसरे को पहले को देखते हुए देख रहा है। और सातवां छठे को, पांचवे को, चौथे को, तीसरे को, दूसरे को पहले को देखते हुए देख रहा है। मेरा सातवां अस्तित्व 6 अस्तित्व को देख रहे हैं। छठा अस्तित्व मेरा 5 अस्तित्व को देख रहे हैं। मेरा पांचवा अस्तित्व 4 अस्तित्व को देख रहा है। मेरा चौथा अस्तित्व 3 अस्तित्व को देख रहा है। मेरा तीसरा अस्तित्व 2 अस्तित्व को देख रहा है। मेरा दूसरा अस्तित्व पहले अस्तित्व को देख रहा है। और मेरा पहला अस्तित्व अपने आप को देख रहा है। अब पहला अस्तित्व 7वें अस्तित्व को देख रहा है, फिर छठे अस्तित्व को, फिर 5वें को, फिर चौथे को, फिर तीसरे को, दूसरे को, पहले को। अब धीरे धीरे पहला अस्तित्व विराट स्वरूप धारण कर रहा है। पहला अस्तित्व पद्मासन में स्थित पहला अस्तित्व विराट रूप धारण कर रहा है। और दूसरा अस्तित्व पहले में विलीन हो गया। तीसरा अस्तित्व पहले में विलीन हो गया। चौथा अस्तित्व पहले में विलीन हो गया। पांचवा अस्तित्व पहले में विलीन हो गया। छठा अस्तित्व पहले में विलीन हो गया। और सातवां अस्तित्व पहले में विलीन हो गया। और सातवें अस्तित्व भीतर विद्यमान हो गए। सातवां अस्तित्व शरीर से निकला, सामने बैठ गया। छठा निकला, सातवें के नीचे बैठा। पांचवा निकला, छठे के नीचे बैठा। चौथा निकला, पांचवे के नीचे। तीसरा निकला, चौथे के नीचे। दूसरा निकला, तीसरे के नीचे। और पहला सामने। अब सातवां छठे में विलीन हो रहा है। छठा पांचवे में विलीन हो रहा है। पांचवा चौथे में विलीन हो रहा है। चौथा तीसरे में विलीन हो रहा है। तीसरा दूसरे में विलीन हो रहा है। दूसरा पहले में विलीन हो। और पहला अस्तित्व मेरा मूल सहस्त्र ज्योति की तरह प्रकाशमय विद्यमान हो रहा है। प्रकाशमय अस्तित्व का अनुभव, ज्ञाता दृष्टा, मैं सब कुछ देख रहा था। मैं ज्ञात बन के दृष्टा बना था। मैं सब कुछ देख रहा था। सारे अस्तित्व मैंने साक्षी भाव से देखे। किसी भी अस्तित्व से मुझे आसक्ति नहीं, मतलब अनासक्त भाव में था। मैं मेरे पहले अस्तित्व से ही सारे अस्तित्व को महसूस कर रहा था, विरक्त था। मैं कौन हूं? मैं शुद्ध चैतन्य हूं। मैं आत्मा हूं, प्रकाशमय आत्मा, अनंत ज्ञानमय आत्मा, अनंत दर्शनमय आत्मा। मैं कौन हूँ? शुद्ध ज्योति हूँ। कौन हूँ? शुद्ध ब्रह्म हूँ। कौन हूँ? प्रकाश हूँ। आनंद हूँ। आनंद का अस्तित्व हूँ। शुद्ध अस्तित्व हूँ। मैं परम शुद्ध हूँ, पर ब्रह्म हूँ। निरंतर निराकार आनंदमय शुद्ध अस्तित्व में आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। दोनों हथेलियों का खूब घर्षण करेंगे। अगर बाहर आने का मन नहीं हो रहा तो बाहर नहीं आएंगे, कुछ पल तक रुकेंगे।
अगर आना चाहो तो खूब घर्षण कीजिए, चेहरे पे घुमाइए और बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए। खूब धीरे धीरे आंख खोलेंगे। कुछ पल ऐसे ही बने रहे। इस तरह 3 दिन की हमारी डिफरेंट मेडिटेशन टेक्निक की स्पेशल सेशन आज यहाँ पे खत्म होती है। कई और टेक्निकें हैं। एक विज्ञान भैरव नाम का ग्रंथ है, उसमें 111 टेक्निक बताई गई है। एक भूवलय ग्रंथ में उसमें इतनी ग्रंथि, इतनी टेक्निक है कि किसे पता भी नहीं, अंकों में लिखा है। और शून्य ध्यान, पल ध्यान, अपल ध्यान, कई अनंत टेक्निक है। आप खुद के लिए एक टेक्निक चुनो, ओनली वन, उसकी निरंतर साधना करो, आपको सब टेक्निक का ज्ञान हो जाएगा। वृक्ष में बीज होता है, फल में बीज होता है। यह ज्ञान व्यवहार है। ध्यान के पश्चात बीज में वृक्ष होता है, वो आपको ध्यान होगा। वृक्ष में बीज सहज है, बीज में वृक्ष ज्ञान की अनुभूति है। एक टेक्निक आपको सारी टेक्निक का ज्ञान दे देगी। कौन सी टेक्निक आपके लिए परफेक्ट है, खुद का अनुभव करो, खुद की प्रकृति को जानो, भीतर जाओ। योगा का उद्देश्य वही है, खुद को जानना, खुद को पहचानना ही योगा का उद्देश्य है। और ध्यान के अतिरिक्त ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिसमें आप खुद को पहचान सको। सहज ध्यान करो, कपालभाति के पश्चात सहज ध्यान में बैठ जाओ, सोहम ध्यान करो, अपने आप आगे बढ़ जाओगे। शांति पाठ करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ का घर्षण, उत्पन्न ऊर्जा को चेहरे पे घुमाएंगे। आज 4:30 से 6 तक जूम पे प्राणायाम का मेरा सेशन है, केवीओ वाइब्स फोरम का। मैं फेसबुक पे लिंक भेज देता हूं, आईडी वगैरह, आप चाहो तो जुड़ सकते हो। आपको विश्व योग दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं हैं। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, आपका कल्याण हो। अस्तु।